नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे नकारात्मक और सकारात्मक विचार में अंतर कि नकारात्मक में क्या होता है और सकारात्मक विचार रखने से क्या होता है। ये नकारात्मक और जब हम लोग दिमाग में कुछ नहीं होता है तो नकारात्मक विचार स्वयं आते हैं, लेकिन सकारात्मक विचार लाने के लिए एक आदत, एक शैली डालनी पड़ती है, एक आदत डालनी पड़ती है। और नकारात्मक विचार के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्योंकि नकारात्मकता यूं ही दिमाग में आते रहती है। जहाँ पे उजाले नहीं है, अंधकार तो स्वयं आएगा ही आएगा। तो नकारात्मक लोगों की कुछ पहचान है। सबसे पहला उनका पहचान है कि ये हमसे नहीं हो सकता है, ये समस्या है, वो समस्या है। दुनिया भर की कोई भी, जैसे ही आप काम बोलेंगे, सबसे पहले वो काम को देखे के बिना वह समस्या सुना देंगे। फिर कहेंगे ये तो हमारे नसीब में है ही नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे यार, ये तो करने का समय ही निकल गया है, और हमारे पास इतना दिमाग भी नहीं है, और ये तो हमसे हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है हमसे। तो नेगेटिव दिमाग चलते रहती है। ये तो विधि का विधान ही यही था, हमसे होना ही नहीं था। मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, गरीबी की कोई सीमा ही नहीं है। रिच माइंड है, दिमाग बहुत अमीर है, लेकिन हम गरीब बने बैठे हुए हैं। अरे मैं कहीं निकलता हूँ तो बिल्ली ही रास्ता काट देती है, और कुछ शुभ संकेत भी नहीं मिलता है, मौसम भी साथ नहीं देता। इस तरह से बहुत सारे नेगेटिव विचार आते रहते हैं। कुछ दिन के बाद आता है ऐसा, यार शादी के बाद तो सब कुछ खत्म हो गया, यार सारे मस्ती, सारे क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस सब कुछ खत्म हो गया। परिवार वालों ने भी साथ नहीं दिया, समय भी साथ नहीं दे रहा है, और अब क्या, अब तो सरकार के कुछ नियम कानून ऐसे हैं जो मुझे कोई बिजनेस नहीं करने देते हैं, नौकरी नहीं मिल पाया, आरक्षण नहीं मिल पाया, हमें अपने समाज में होने का फायदा नहीं मिला, समाज वालों ने साथ नहीं दिया, परिस्थिति कभी अनुकूल हुई ही नहीं। अब तो क्या करें, उम्र भी हो गया। इस तरह से कितने विचार चलते रहते हैं। नकारात्मक लोगों की पहचान है, आप जहां भी देखेंगे उनकी ये पहचान है कि पहले ही उल्टा सोच लेंगे, किसी की भी शिकायत करेंगे, आलोचना करेंगे। यदि कोई व्यक्ति आपके सामने किसी दूसरे का शिकायत करता हो, तो आप सुनिश्चित हो जाना कि आपकी शिकायत दूसरों के सामने भी जरूर कर रहा होगा। हर काम में बहानेबाजी और आलस, तो जिसका कोई हद हिसाब नहीं। किसी भी चीज को पहले निगेटिव ही देख लेते हैं। आप देखिए, जितना भी निगेटिविटी है, सारे इनके दिमाग में घूमते रहेगा। और ये कुछ ईर्ष्या, फ्रस्ट्रेशन, फियर, ग्रीफ, ये सब कुछ इनके दिमाग में, डाउट, हर जगह इनको पहले डाउट दिखाई देगा। इस तरह से ये निगेटिव लोगों की पहचान है। इसलिए अपने टॉक्सिक फ्रेंड्स, निगेटिव लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखें, क्योंकि जिस तरह से लोगों के साथ आप रहेंगे, उसी तरह के विचार भी आपके आएंगे, और उस धीरे धीरे होते जाएंगे। लेकिन अब दूसरी पहलू हम देखते हैं, सकारात्मक व्यक्ति की सोच कैसी होती है। सकारात्मक व्यक्ति क्या सोचता है। सकारात्मक व्यक्ति के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलते रहता है, मैं हूं एक बड़ा प्रतिभावान। वो अपने प्रतिभावान को, अपने पोटेंशियल को जज करता है, अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करता है, अपने आप को कभी भी दलित, गरीब, कमजोर नहीं मानता है। मैं हूं एक बड़ा प्रतिभावान, कर नहीं सकता कोई मुझे परेशान, ज्ञान अनुभव से बनूंगा विद्वान, सेहत होगी मेरी बलवान, सुख सफलता देख दुनिया हो जाएगी हैरान, सदा साथ है मेरे भगवान, बनूंगा मैं एक बेहतर इंसान, आप कृपा करो मेरे भगवान, हर काम लगे मुझको आसान, विचार शक्ति है मेरे महान, चेहरे पे रखूंगा हमेशा, यही होगी मेरी पहचान, आज का काम आज करूंगा, कल होगा फिर मेरे पास एक नया काम, आसक्ति रहित कर्म करूंगा, पुरुषार्थ होगी मेरी पहचान, प्रगति के पथ पर चलूंगा, मेरे विचार नहीं है नासवान, नए पथ पर चलूंगा, सुविचार ही लेकर होगा मेरा प्रस्थान, शुभ विचार और सुविचार ही होंगे हमारे जीवन के आधार, मेहनत को ही मंत्र बनाऊंगा, अपने काम से मिले हमको एक नई पहचान, पूर्ण विश्वास करता हूँ सदा साथ है मेरे भगवान। जीवन में एक सकारात्मक व्यक्ति अपने केंद्र में लेकर के चलता है। सकारात्मक व्यक्ति की कुछ अपनी एक खूबी होती है, हमेशा वह फोकस रहेगा,
एक काम पे पहले ध्यान देगा, होने के बाद दूसरा काम करेगा, एक साथ 10 काम शुरू नहीं करेगा। हमेशा अपने से छोटों को या बड़ों का सम्मान करेगा। उसके दिमाग में एक इंस्पायर है, एक अचीवमेंट है, कुछ सीखने की क्षमता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस। और हमेशा वह एक साहस से काम लेता है, कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, लड़ना जानता है। और सकारात्मक व्यक्ति संघर्ष जब करता है जीवन में, जब उसको धीरे धीरे सफलता मिलनी शुरू होती है, तो सबसे पहले लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। जैसे कोलंबस अमेरिका गया, अमेरिका की खोज की, तो लोग पहले बहुत उसकी मजाक उड़ाते थे। ऐसा लगता था कि वह समुद्र में डूब करके मर जाएगा। उसके बाद खाने पीने की वस्तुएं खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने संघर्ष किया और अमेरिका को इस धरती पे खोज करके निकाल कर लाया। फिर जो आपके मजाक उड़ाते हैं वही धीरे धीरे आपकी शिकायत करेंगे, आलोचना करेंगे। उससे भी नहीं होगा तो कुछ परेशान करना शुरू कर देते हैं, आपके पैर खींचना शुरू कर देते हैं। आप ध्यान रखना, पैर वही खींचता है जिसको आपके पीछे रहना है, क्योंकि आप आगे होकर किसी का पैर नहीं खींच सकते हो। पैर खींचने के लिए आपको पीछे ही रहना पड़ता है। एन केन प्राकेण, वह जिस कीचड़ में डले हुए हैं, गिरे हुए हैं, उसी में आपको भी गिराना चाहेंगे। थोड़ा होशियार रहना, कई बार इसमें लोग सफल हो जाते हैं। आप तो हमेशा ध्यान रखना कि कुछ श्रेष्ठतम कार्य करने के लिए ही ईश्वर ने आपको इस दुनिया में भेजा है। वे कीचड़ वाले लोग हैं, कीचड़ में ही थे और आज भी कीचड़ में ही लड़ते रह जाएंगे। लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे तब उनकी नजरिया बदल जाती है। जैसे ही तो वो वही लोग कहते हैं, यार कुछ तो बात है इसके अंदर, मानना पड़ेगा, हम लोग चमकाते थे और ये तो सही में चमक गया, इसको जानना पड़ेगा इसकी खूबी क्या है। मान गए यार, बहुत मेहनती है, मैं तो बोलता ही था ये कुछ जीवन में करेगा। भगवान इसको बहुत तरक्की दी और आगे भी देगा। यार हम सबको तो रेस्पेक्ट करना चाहिए, इसकी इसकी पूजा करना चाहिए। अर्थात हर आलोचक जो पहले आपकी आलोचना करता था, आज वह धीरे धीरे आपकी प्रशंसा करने लगता है, रेस्पेक्ट करने। और आप जीवन में यूं ही आगे बढ़ते जाते हैं तो वह आपका साथ देना शुरू करता है। जीवन में वह सभी कर्म शुभ होता है जिसे करने के बाद आपको पछताना नहीं पड़े। ऐसा कोई भी काम नहीं कीजिए जिसके चलते आपको पछताना पड़े। सोच समझकर काम करें, जीवन में निरंतर सफलता की ओर अग्रसित रहें और कुछ काम करें जीवन में। इस तरह से आपको नित्य नई सफलता मिलती रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।